I don't think the place exists. What? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूएस में एक बहुत बड़ा वाकया, बहुत बड़ा सानहा पेश आ गया है। ट्रंप का बहुत करीबी साथी, बहुत मशहूर मुसन्नफ, मीडिया पर्सन, एक जमात का बानी और हर वक्त ट्रंप की वकालत करने वाला शख्स दिन दहाड़े इस तरीके से कत्ल हुआ है कि उसकी वीडियो देखकर कपकपी और झुरझुरी तारी हो जाती है और आदमी सोचने लगता है कि आखिर ये इस कदर वाज़े गैर मुबहम मौत इसे क्यों आई है। मैं इस पर भी बात करता हूं। नाजरीन, ये चार्ली कर्क नामी ये ट्रंप का बड़ा करीबी साथी है। एक मौका पर खिताब कर रहा है, दिन का वक्त है और उसी लम्हे जब ये गुफ्तगू कर रहा है, दूर से एक स्नाइपर बहुत ताक कर निशाना बांधकर गर्दन पर यूं निशाना लगाता है कि गर्दन से फवारा उबलता है और इसका सर यूं ढलक जाता है और हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं आती। नाजरीन, यहाँ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये कौन शख्स है। मैंने इसकी एक वीडियो देखी जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। एक यंग स्टूडेंट है शायद या कोई नौजवान है, ये उससे बात कर रहा है। उससे बात करते हुए ये सवाल करता है कि फलस्तीनी कौन होता है, कोई फलस्तीनी कैसे बनता है। वो लड़का कहता है जाहिर है फलस्तीनी वो होता है जो फलस्तीन में पैदा होता है, जिसके वालिदैन फलस्तीनी होते हैं, तो वो तो फलस्तीनी होगा। ये आगे से तनज़िया लहजे में और एक अजीब अंदाज में कहता है आई डोंट थिंक दैट प्लेस एग्जिस्ट, यानी ये मेरे ख्याल में तो दुनिया में ऐसी कोई जमीन मौजूद ही नहीं है, ऐसी कोई जगह पाई नहीं जाती जिसे फलस्तीन कहा जा सके। फलस्तीन के खिलाफ इसकी अपनी एक मूवमेंट थी, ट्वीट्स करता रहता था और खैर ये इसका एक और जिंदगी का पहलू ये भी है कि ये एक कदामत पसंद शख्स था, तो जितनी ये बेहूदगियां बाद में आई हैं अमेरिका में उनके भी खिलाफ था और ये क्रिश्चियन शख्स था। लेकिन इस वक्त डिबेट ये चल रही है सोशल मीडिया पर कि एक ऐसा शख्स जो ट्रंप का करीबी साथी है, पावर में मौजूद है, मशहूर आदमी है, उसके कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फलस्तीन के हवाले से इस कदर जब वो तकब्बुर के साथ और एक बहुत यानी पता नहीं किस अर्श पे बैठकर बात करता है, तो उसकी ऐसी मौत भी लोगों को देखने को मिलती है कि जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। अब इसकी जो बीवी है उसका नाम है एरिका कर्क, उसकी स्पीच भी मैं सुन रहा था, बड़े गम का, बड़े दुख का इजहार कर रही थी। हम भी दुख का इजहार करते हैं, किसी इंसान की मौत पर कोई खुशी मनाने का कोई वजह नहीं होती और हम कभी एंडोर्स नहीं कर सकते, किसी टेररिज्म को एंडोर्स नहीं कर सकते, हम किसी की इस तरह नागहानी मौत को एंडोर्स नहीं कर सकते। हम तो एक तज्जिया करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप किसी की मौत का मजाक उड़ाते हैं, जब आप किसी के दर्द को दर्द नहीं समझते, जब आप किसी की माँ के बच्चे की यानी डेथ को डेथ नहीं समझते और आप एक पूरी नेशन को, पूरी कौम को और पूरी अर्ज़े मुकद्दस को निगेट करते हैं और एक तंजिया मुस्कुराहट उछाल के उन तमाम लोगों को इंसानी दायरे से बाहर कर देते हैं, तो फिर ये मुकाफत अमल कभी कभी दुनिया में भी रूनवा हो जाता है और फिर लोग देखते हैं कि जनाब चार्ली नो एग्जिस्ट, चार्ली नहीं बचा, फलस्तीन अब भी है, फलस्तीनी अब भी हैं। मैं इसकी वाइफ की बात कर रहा था, उसने अपनी स्पीच में बताया कि मेरी बेटी, बड़ा इमोशनल हो गई वो, जाहिर है इंसानी रिश्ते होते हैं, कहने लगी कि मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मेरे डैडी कहाँ हैं, तो मैंने उसे बताया कि वो यीशु के पास चले गए हैं। जैसे कि मैंने बताया ये क्रिश्चियन है, तो वो उसके पास चले गए हैं और आपके लिए ब्लैकबेरी का इंतजाम करने गए हैं। उसने कहा कि जनाब मेरी दिल में उसकी बड़ी वफा थी, बड़ी मोहब्बत थी, वो मेरा खामन था, मैं उसके मिशन पर डटी रहूंगी। उसको मारने वालों ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं कतन एंडोर्स नहीं करता कि ये अच्छा किया गया, लेकिन मैं ये मगरब को, यूरोप को बताना चाहता हूं कि जिस तरह तुम इंसान हो उसी तरह अर्ज़े मुकद्दस के लोग भी इंसान हैं, उसी तरह उनका खून भी कीमती है, उसी तरह उनके दर्द भी दर्द हैं, उसी तरह उनकी कैफियतें वैसे ही हैं। उनकी भी बच्चियां पूछती हैं कि हमारे डैडी कहाँ चले गए, उनके बच्चे भी पूछते हैं कि अब हमारा डैडी हमारे लिए खाना क्यों नहीं लाता, वो भी सोचते हैं कि हमारे घरों से ये लाशें क्यों उठ के जाते हैं। तो जैसे अमेरिका को दर्द है, जैसे ट्रंप को दर्द है, जैसे एरिका को दर्द है, वैसे ही इन लोगों को भी दर्द होता है, इनके भी ख्वाब होते हैं, ये भी तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये भी अपने बाप के शानों पर झूलना चाहते हैं। तो ये दो रंगी छोड़ दीजिए, ये कि जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो वो तकलीफ होती है, और जब थर्ड वर्ल्ड के किसी शख्स को
تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ آپ جو مرضی ٹویٹ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ دنیا میں کہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں اس پہ کسی خوشی کا اظہار نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم یہ موقع ایسا ضرور ہے کہ جس پر آپ کو پتہ چل گیا کہ فیصلے آپ نہیں کرتے، فیصلے کرنے والی ذات کوئی اوپر ہے، وہ بتاتی ہے پھر آخر میں کہ کون باقی ہے اور کون باقی نہیں ہے۔ انصاف کا دامن تھامیے اور انسانوں کو انسان سمجھیے، کوئی یورپ کا ہو، کوئی ارض مقدس کا ہو، اگر آپ کسی کے خون کو سرخ نہیں سمجھتے تو کوئی اور آئے گا جو آپ کے خون کو بھی پامال کر دے گا۔ یہ دنیا ایسی چلتی رہے گی۔ تو یہ چیزیں بھی میرا اللہ سامنے لا رہا ہے، دیکھ لیجئے آج کون باقی ہے کون باقی نہیں ہے۔ سوچ کے بولنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔